हो गया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट, मैं सबके कमेंट्स नहीं ले सकता, कुछ के कमेंट्स मैंने लिए हैं। मोहम्मद अकरम चद्दर ज़्यादा होती है, चद्दर साहब हैं, सर आपका व्हाट्सएप पे 1 ईयर से कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ, आपका रिप्लाई नहीं आता। बेटा चेक करना कि आप सरवकार के व्हाट्सएप है या किसी और का व्हाट्सएप है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग फेक अकाउंट बना के मेरे नंबर से वो नंबर स्प्रेड करेंगे मैं सरवकार हूँ। तो ये मैं रखना, सरवकार की एक निशानी है, पहली निशानी वो पैसे नहीं लेंगे, दूसरी निशानी इर्तिशाम मेरा असिस्टेंट है, दूसरा ज़ेब है। ये इन दो के अलावा मेरी कॉल कोई और अटेंड नहीं करेगा, वरना मैं ये अटेंड करूंगा। इनके अलावा कोई और बंदा नहीं मेरी कॉल अटेंड कर सकता, और कोई पैसे नहीं मांगेगा, ठीक है। ये 2-3 निशानी है जिनसे आपको पता चल जाएगा। दूसरा है एक शानी राजा फेज़ 2 का शेड्यूल पंजाब पुलिस का क्या है। पंजाब पुलिस की फेज़ 2 को डिले कर दिया गया था, लोग कह रहे थे बैन होगी, बैन कोई भी नहीं हुई, मार्च और अप्रैल में हो जाएगा टेस्ट इंशाल्लाह। फरा रशीद हैं, ये बहुत कमेंट करती हैं, थैंक यू सो मच बेटा। मुदस्सर मुगल हैं, ASF का टेस्ट हो गया था, इंटरव्यू हो गया था, कॉल लेटर कब आएगा। कॉल लेटर 10 मार्च के बाद आने शुरू हो जाएंगे, और उम्मीद है कि काफ़ी ज़्यादा कॉल लेटर आएंगे हमारे अदारे के स्टूडेंट्स को इंशाल्लाह। एक क्वेश्चन है, वो है PPSC स्टाफ नर्स के टेस्ट के बारे में बता दें। स्टाफ नर्स का सारा टेस्ट बायो के मुताबिक होगा, तो आप बायो को ज़्यादा पढ़ के जाएँ, लेकिन अभी इस टेस्ट की कोई डेट नहीं आई हुई। उसके बाद एक क्वेश्चन है, सॉरी ईशा है नारोवाल से, सर मेरा टेस्ट क्लियर हो गया है, ये सब आपकी वजह से हुआ है। इनका जो पाकिस्तान एयरफोर्स में था फीमेल मेडिकल का, उनके इनिशियल और मेडिकल इंटरव्यू वगैरह सारे के सारे पास हो गए हैं। ईशा के लिए क्लैपिंग कहते हैं, नारोवाल से हैं, राइट, थैंक यू सो मच ईशा बेटा। इन्होंने पूछा सर मेरी मामा आपसे बात करना चाहती हैं, किस टाइम करें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछी है। देखो मैं कॉल्स किस टाइम अटेंड करता हूँ, मैं इधर आपको थोड़ा बता दूँ, मैं व्हाट्सएप पे किसी की कॉल अटेंड नहीं करता कभी भी। पॉइंट नंबर 2, मैं वॉइस नोट नहीं सुनता। कोई भी प्रोफेशनल बंदा बिजी होगा वॉइस नोट नहीं सुनेगा। SMS पढ़ लेता हूँ, वो भी SMS कैसे पढ़ लेता हूँ, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, अस्सलाम वालेकुम, कोई कहेगा हाय, मैं चैटिंग नहीं कर सकता आपके साथ, समझ आई क्या कहना है, अस्सलाम वालेकुम, जैसे वो SMS अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम ये है, मैंने यहाँ अप्लाई किया, मेरा टेस्ट इस दिन है, ये बता दें। एक ही बारी सारी बात टाइप करके लिख देनी है। आप 3-3, 4-4 मिनट के 10-10 मिनट की वॉइस नोट सेंड कर रहे होते हो, मैं उसे नहीं सुन सकता, मेरे पास रोटी खाने का टाइम नहीं होता, ये मेरी हालत होती है, समझ आ रही है। तो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ये। और दूसरा कॉल अटेंड क्या टाइम होता है, सुबह 10 से 11 बजे के दरमियान में नंबर पे कॉल अटेंड कर लेता हूँ, और 2-3 कॉल्स के बाद में SMS कर ले, मैं पढ़ के SMS फिर कॉल अटेंड कर लेता हूँ। दूसरा टाइम जो है कॉल अटेंड करने का होता है वो 4 से 5 बजे का टाइम होता है, इस टाइम में मैं कॉल अटेंड कर लेता हूँ। और मैक्सिमम मैंने बड़ी बार ये सोचा है कि रात के 2 बजे उठ के लोगों को रिप्लाई करूँ, इस टाइम आवाम सोई होगी, और मैं ऑनलाइन होकर रिप्लाई देता हूँ, तो उस टाइम भी रिप्लाई आना शुरू हो जाता है। अब मैं क्या करूँ फिर, रेगुलर बेसिस पे 4 से 5 हज़ार SMS आते हैं, 4 से 5 हज़ार SMS। मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे 10K व्यूज से ऊपर होते हैं, जस्ट व्हाट्सएप स्टेटस पे मेरे 10,000 से ज़्यादा व्यूज आते हैं, ठीक है। तो मैं आप सब लोगों को रिप्लाई नहीं दे सकता। पहले मैं रिप्लाई देता था, मैं कहता था कि 48 घंटे में रिप्लाई ना आए तो दोबारा करें। अब मैं कहूँगा कि 2 महीने में भी रिप्लाई ना आए तो मैं क्या करूँ, मेरे से नहीं हैंडल हो पा रहा, हमें टीम बनानी पड़ेगी, मजबूरी अब वक्त आ गया कि हमें इसका कोई हल निकालना पड़ेगा जिससे कि हम रिप्लाई दे सकें। लेकिन मैं टीम बना के भी क्या करूं, क्योंकि आप सबके सवाल अलग होते हैं और उनका जवाब मेरे दिमाग में होता है। मैं अपने असिस्टेंट को जितना भी कर दूं, वो मेरी जगह बन के वो जवाब नहीं दे सकता, उसे पता ही नहीं उसका हल क्या है। कोई लड़की SMS कर रही होती है कि मेरे मियाँ ने 1 तलाक दे दी, दूसरी तलाक देने वाला है, मैं क्या करूँ। हाँ सही बता रहा हूँ, डिवोर्स केसेस मेरे पास बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है, अलग अलग ऐसे मेरे पास केसेस आते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। अब उन सब के मसलों को तो मैंने एक तरीके से हल करना है ना, समझ आई। ऑनलाइन में कमेंट्स बहुत, लाइन पे बहुत टाइम, नेट का भी होता है ना कि आप हमें मिलने आए हैं, मतलब वो काफी मैनेज करना पड़ता है, ये टाइम भी सेव होगा, ट्रैवलिंग टाइम भी सेव होगा, वीडियो का करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। काफी लोगों के कवर होगा। अब मैं बताना नहीं चाह रहा, हमारे पास ना तो अच्छा नेट है ना अच्छी कोई चीज़ें, अभी हम वो चीज़ें अरेंज कर रहे हैं आस्ता आस्ता, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं है अभी, तो हम जिस तरह चल रहे हैं ये हमें पता है हम किस तरह चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अल्लाह की बहुत सपोर्ट है हमारे साथ, और ऑफ़र बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन हमने कभी किसी ऑफ़र को गेन नहीं किया। एक कमेंट और पढ़ लेते हैं बेटा, लास्ट बस। जैसे ये SMS है, मुबशर है लैया से, सर मैं बहुत परेशान हूँ, UDC के बारे में कुछ बता दें, पासपोर्ट ऑफिस। बेटा UDC के बारे में मैंने बताया था कि टाइपिंग स्पीड 60 वर्ड पर मिनट कर लें आप, MS वर्ड एक्सेल के फॉर्मूला याद कर लें, ठीक है। उसके बाद पाक स्टडी का मैंने कहा था 1945-46 इंतखाबात
शिमला वफत, यानी 9-10 की पाक स्टडी को आप रिवाइज कर लें, इसी में से पेपर आएगा, बाहर से नहीं आएगा। सर एफआईए के लिए भी पाक स्टडी से आ सकता है ये जो भी आपको नहीं, वहाँ से नहीं आना है। फिर दूसरा है, मैं बताऊंगा उसका। शराज खान है, उनका क्वेश्चन है कि अगर एफएससी में 70% मार्क्स हो, क्या हम एएफएनएस में सेलेक्ट हो सकते हैं? एएफएनएस में सेलेक्ट होने के लिए मार्क्स मैटर नहीं करते, आपकी बायो स्ट्रांग होनी चाहिए। और ये बात, शराज आप लड़के हैं, एएफएनएस में लड़कियां जाती हैं, शायद आपने अपनी बहन के लिए पूछा। हारिस एडिटर, हारिस है, पंजाब पुलिस फेज 2 का फिजिकल कब शुरू होगा? मैंने बता दिया आपको। एक लास्ट क्वेश्चन, एक कमेंट देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा ताल्लुक रावलपिंडी से है। मैंने अपने बेटे के साथ बहुत कोशिश की और इस दफ़ा उसने आर्मी के लिए आईएसबी दिया लेकिन नॉट रिकमेंड हो गया। हम 149 LC से मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। 3rd अटैम्प्ट में मेरा बेटा इनिशियल इंटरव्यू में पास हुआ, 151 LC के एसबी दिया लेकिन नॉट रिकमेंड हो गया। हमारे पास लास्ट चांस है सर, प्लीज़ आप हेल्प कर सकते हैं कि अब आपके बैकग्राउंड में फैसल मस्जिद से अंदाज़ा हुआ कि आप इस्लामाबाद में हैं, यानी ये बंदा इस्लामाबाद में हमें ढूंढ रहा है, इससे बाद में रब्ता कर लेना, ठीक है। ये कमेंट मैंने आज सुबह स्क्रीनशॉट लिए हैं। सर आपने अपने बेटे के लिए लिखा है, मैं आपको थोड़ा बता दूं, आपके बेटे के नॉट रिकमेंड होने की वजह ये नहीं है कि वो मेहनत नहीं कर रहा, क्या पता उसका आर्मी में नहीं एयरफोर्स में जाना हो। हम लोग कभी कभार सड़क गलत पे होते हैं, कभी कभार सोचा करो अल्लाह को आपको हरा के क्या मिलेगा? अल्लाह तो कभी आपको हराना नहीं चाहता। आप लोग गलत जगह खड़े होते हो, गलत सड़क पे जा रहे होते हो, इसलिए आप क्या करते हो? हार जाते हो बेटा। तो सबसे पहले उस लड़के से मेरी मुलाकात करवा दें या फ़ोन पे बात करवा दें, ताकि मैं उसकी तस्वीर देख लूँ, उसकी पर्सनैलिटी देखूँ, फिर मैं बता सकूँ कि उसे किस तरफ जाना चाहिए ताकि वो उस तरफ जाए। देखो, अगर तुम सारे के सारे एयरफोर्स में ऑफिसर बन जाओगे तो बैंक में कौन बैठेगा? फिर मोची कौन बनेगा? फिर प्लम्बर कौन बनेगा? सारे अफसर बन जाएंगे तो बाकी काम कौन करेगा? अल्लाह ने सबको कहने की सेट किया हुआ बेटा। हम लोग गलत जगह फिट होने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम वहाँ पर नॉट रिकमेंड हो रहे होते हैं और अल्लाह में कहीं और भेजने की कोशिश कर रहा होता है। और कोई सवाल तो नहीं बेटा? अब करें क्लोज, देखते हैं जहाँ सरकार भी। अल्लाह हाफिज़।